चलिए सभी का नमस्कार। आज हमारा फर्स्ट डे है और आज से हम नमस्कार सर। यस नाइट रिचुअल्स की शुरुआत करते हैं। अब ये नाइट रिचुअल्स होता क्या है? नाइट रिचुअल्स मीन्स रात में सोने से पहले हमें कौन सी चीजें करना चाहिए जिससे कि हम सुबह एकदम फ्रेश उठ सके और बहुत सारी चीजें हम कर सके। तो इसमें हम नई नई बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले। सो अपना कैमरा सभी लोग ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आज के हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक प्यारे से अफर्मेशंस के साथ। अब ये अफर्मेशंस की क्या होते हैं? अफर्मेशंस किसे कहा जाता है? अफर्मेशंस मिस वो चीजें होती है जो हम खुद के साथ में बातें करते हैं। और कहा भी जाता है कि आप जैसा अपने खुद के साथ में बातें करोगे, अपने खुद के साथ में जो चीजों को करोगे, वही आपके जीवन में आता है। तो वही सारी चीज हम अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस को लाएंगे और अपने साथ में हम वही बातें करेंगे जो हमारे लिए अच्छी है, जिससे हमारा फ्यूचर अच्छे तरीके से डिजाइन हो सकता है, जिसे कहा जाता है पावरफुल अफर्मेशंस। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब ये अपने हेल्थ के लिए अलग हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप के लिए अलग हो सकते हैं, आपके मनी के लिए अलग हो सकते हैं। ये हर फैक्टर्स में अलग अलग होते हैं। अभी आज हमारा फर्स्ट हम अफर्मेशंस यूज करेंगे जो हम अपने हेल्थ के लिए यूज करेंगे। तो सभी लोगों को शांति से बैठ जाइए और अपनी आंखों को अब धीरे से बंद कर लीजिए। और अपने कमर और शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। मेरा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है और मैं अपने स्वास्थ्य के लिए हर वो चीज करता हूँ जिससे मैं एनर्जेटिक रह सकूं। मुझे कभी भी लेजीनेस फील नहीं होता है क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रांग रहता हूँ। मैं हमेशा स्ट्रांग बैठता हूँ। मेरी बॉडी हमेशा स्ट्रांग रहती है। मेरे शरीर का हर एक पार्ट बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है। मेरी पूरी बॉडी एक एनर्जी का घर है। मेरी बॉडी हर उस काम में सक्षम है जो मैं करना चाहता हूँ। जो भी काम मैं अपने हाथ में लेता हूँ उसे मैं पूरा करता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा स्वास्थ्य हमेशा मेरा साथ देता है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी मौसम आ जाए, मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होता है। मेरी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक होती है। मैं अपनी बॉडी को हर वो चीज देता हूँ जिससे कि मेरी बॉडी बॉडी एनर्जेटिक रहे। मेरी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग रहे। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए और अपने फील्स पर लगा लीजिए।
अब आपको आपके पास में पानी की बोतल या कोई ग्लास होगा तो उसे आपको ले आना है। अगर कांच का ग्लास हो तो सबसे बेस्ट है। और सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आप घर पर ही है तो वीडियो को ऑन कर लीजिए। अगर आपके पास ग्लास हो या पानी की बोतल हो तो उस पानी की बोतल को और ग्लास को अपने सामने रख लीजिए इस तरीके से। सुबह उठे और इसे आप ग्रहण करें। अपने दोनों हाथ जोड़ ले और हाथ जोड़ने के बाद इसे नमन करें और इस वाटर को ग्रहण करें। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव चीजें आएगी। इसको कहा जाता है वाटर मैनिफेस्टेशन। और ये वाटर मैनिफेस्टेशन एक साइंटिस्ट थे, मशारू इमोतो करके। इन्होंने क्या किया था, पानी के ऊपर एक रिसर्च किया था, जो जापानीज सेंटर थे। इन्होंने क्या किया था, पानी के ऊपर रिसर्च किया। इन्होंने क्या किया, दो ग्लास के अंदर अलग अलग पानी लिया और उस पानी को इन्होंने क्या किया, अलग, एक के अंदर अच्छी चीजें डाली और एक के अंदर बुरी एनर्जी डाली। मतलब गलत थॉट उन्होंने डाले, गलत गलत शब्द उन्होंने डाले, कि थोड़ी सी गालियां वगैरह दी। और एक के अंदर उन्होंने पूरी पॉजिटिव चीजें डाली। और ये पॉजिटिव चीजें डालने के बाद उन्होंने रात भर रख दिया इन्हें फ्रिज के अंदर। और जब ये जम गए तो जमने के बाद में इन्होंने इनको उठाया और सुबह उठकर इसके ऊपर रिसर्च किया। तो जिस वाटर के ऊपर रिसर्च किया गया था, जिनके अंदर अच्छी एनर्जी डाली गई थी, उनके क्रिस्टल कुछ और बने। और जिसके अंदर गलत एनर्जी डाली गई थी, उनके क्रिस्टल पूरी तरीके से खराब बने। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर होगा। ओके, चलिए। अ, ये ओपन हो चुका है। ये देखो, जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनके रिसर्च में ये चीजें पाई गई। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा। देखो, जब इन्होंने थैंक यू के भाव दिए, जब पानी को इन्होंने क्या किया, थैंक यू कहा, बहुत अच्छे तरीके से धन्यवाद दिया, कि धन्यवाद, आप मेरे बॉडी में बहुत ही अच्छी चीजों को ये करते हो, आप मुझे हमेशा स्वस्थ रखते हो, आपका दिल से धन्यवाद। इस तरीके से उन्होंने थैंक यू के भाव दिए, तो ये क्रिस्टल उसमें बने। सेकेंड, जब उन्होंने विजडम के भाव उस पानी के अंदर डाले, तो इस तरीके के भाव बने। एक बार उन्होंने ट्रस्ट के भाव डाले, कि मुझे आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, आप मेरे जीवन की सारी कमियों को खत्म करते हो, आप मुझे वो सारी चीजें लाने में मदद करते हो जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, मुझे आपके ऊपर 100% ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट वाले भाव उन्होंने इसमें डाले। एक में उन्होंने इंटरनल वाले भाव डाले, एक में उन्होंने एंगर वाले भाव डाले। देखो, जिनमें एंगर वाले भाव डाले वो किस तरीके से हो गए। एक के अंदर लव यू वाले भाव डाले, देखो उसका क्रिस्टल कितना अच्छा हो चुका है। जिसके ऊपर उन्होंने लव यू वाले भाव डाले, देखो
ये लव यू वाले भाव जिसके अंदर डाले उन्होंने, उसका क्रिस्टल देखो आप। ये देखो, ये लव यू वाले भाव के क्रिस्टल देखो कितने प्यारे हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लाइफ में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी लाते हो। तुम मेरे स्वास्थ्य को बहुत अच्छे रखते हो। आई लव यू सो मच। आप मुझे हर बार मिलते हो, जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है तब आप मेरे पास होते हो। मैं आपको कभी भी बिना कारण वेस्ट नहीं करता। मैं आपकी कदर करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके से जब उन्होंने इसके अंदर भाव डाले तो इस तरीके के क्रिस्टल बने। और यहाँ पे देखो, जब उन्होंने फूल वाले भाव डाले, फूल वाले भाव कैसे? उन्होंने बोला, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो क्या कहीं से भी नदी से नाले से आते हो और हमें पीना पड़ता है। तुम हमारे अंदर ये सारे गलत भाव ये करते हो। हमारे पेट में आज कितनी बीमारियां हो रही है, ये सब तुम्हारे कारण हो रही है। आज हमें जो भी परेशानी होती है ये तुम्हारे कारण होती है। ये इस तरीके के भाव जब उन्होंने डाले तो इस तरीके का वहां पर एक स्ट्रक्चर बना। और ये देखो, जैसे वो भाव डालते गए उस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखो, उन्होंने बहुत गलत भाव जब डाले तो ये इस तरीके का देखो एकदम, ये वाटर देखो कितना गंदा है यहाँ पे। बिफोर प्रेयर यानी प्रेयर करने के पहले, जैसे पानी को उन्होंने प्रेयर नहीं किया था उसके पहले का स्ट्रक्चर उन्होंने लिया, और बाद में उसको प्रेयर ये किया, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर उनका बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इविल वाला उन्होंने भाव दिया तो क्या बना। यहाँ पर ये सब अलग अलग भाव के ये बने, और ये रियली 101% सच है। एक बार आप इसे करके देखिए, आपको पता चलेगा। इसको 1 महीना आप कंटिन्यू करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वाटर में कितनी शक्ति होती है। और इसको एक्सपेरिमेंट करना है ना, इसको एक्सपेरिमेंट एक और एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये जो वाटर है जिसके अंदर आप अच्छी एनर्जी डालोगे उसको आप पीजिए, और एक के अंदर आप खराब एनर्जी डालिए, उसको गलत बोलिए, गलत तरीके से उसके अंदर एनर्जी डालिए। और आपके घर के आसपास अगर कोई पेड़ हो, कोई पेड़ हो छोटा सा, उसके ऊपर वो पानी को डालिए। 30 दिन डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा ये पावर वाटर की एनर्जी क्या है। 30 दिन में आपको फर्क पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या एक पॉजिटिवनेस कैसी आई है। और जो वाटर जो पेड़ के अंदर आपने ये गलत थॉट डाल के आपने पानी को डाला, आप देखोगे कि वो पेड़ सूख जाएगा। तारे जमीन आपने अगर मूवी देखी होगी तो वहां पर एक आदिवासियों का एक सीन बताया गया था कि वहां पे जो आदिवासी लोग थे जो लकड़ी काटने जाते थे, वो क्या करते थे जब उन्हें लकड़ी काटना होता था ना, तो वो किसी पेड़ के पास चले जाते थे। एंड पेड़ के पास जाकर उस पेड़ को भला बुरा कहते थे, बहुत कुछ भी बोलते थे, गालियां देते थे, जो उनके मन में आता था वो उतना गंदा गंदा उन्हें बोलते थे पेड़ को। और दूसरे दिन जाके देखते थे वो पेड़ सूख जाता था। तो ये आपके शब्दों की ताकत है। आज हमने अफर्मेशंस बोले, ये क्यों करना जरूरी? क्योंकि दिन भर में एक बार सोच के देखो कि हम अपने आप के साथ में कितनी नेगेटिव चीजें बोलते हैं, कितनी गलत बातें हम अपने आप के साथ में करते हैं। आप कोई काम करने जाते हैं, आप क्या बोलते हैं? यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, नेगेटिव चीज आपने डाली। यार मैं गांव जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, नेगेटिव चीज आपने डाल दी। यार मेरे घर वाले गांव जा रहे और कहीं ट्रैफिक तो नहीं होगा, नेगेटिव चीज आपने डाल दी। और जितने आपके जो शब्द निकलेंगे, जैसे आपके शब्द निकलेंगे वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट आएगा, वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, वो बोलते हैं कि सर मेरी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तो आपका फोकस किस चीज पे, मुझे ये बताइए। आप फोकस किस चीज पे दे रहे हैं? आप गलत चीज पे फोकस दे रहे हैं या अच्छी चीज पे? आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार मैं गांव जा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पहुंच जाऊंगा और बहुत इंजॉय करूंगा। आप कोई काम के लिए जा रहे हो, किसी को आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो, अब ये सोचिए कि यार ये प्रेजेंटेशन दे के वो व्यक्ति की जिंदगी बदलने वाली है, वो व्यक्ति की लाइफ में
बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। भाई हम जब सोच ही रहे हैं, जब बोल ही रहे, तो पॉजिटिव क्यों नहीं बोल रहे? अपने शब्दों का बहुत बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचिए। अगर आप किसी को गलत बोलते रहे तो आप 10 बार सोचिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड में जो शब्द आपके निकलेंगे वही आपकी ओर पलट के आएंगे। जैसे हमारे पुराने लोग कहावत बोलते थे ना कि बबूल का पेड़ बोएंगे तो उसमें आम कहाँ से लगेंगे। तो ये सही है। आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वही शब्द आपकी तरफ बढ़ के आएंगे। फिर हम सोचते हैं कि यार मैंने तो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, फिर लोग मुझे क्यों गलत बोल रहे हैं, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। सोच के देखिए आपने कौन सा काम किया, आपने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपकी लाइफ में ये चीजें हुई। तो हमेशा आज की सबसे बड़ी सीख ले लीजिए कि हर सुबह या हर शाम में सोने से पहले आप 10 से 15 चीजें, पॉजिटिव चीजें अपने बारे में लिखें। पॉजिटिव चीजें अपने बारे में लिखें और इसे ग्रुप के अंदर जरूर डालें। आप हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, आप आपके बॉडी के बारे में लिख सकते हैं, आप आपके रिलेशन के बारे में लिख सकते हैं, आप आपके फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, आप आपके पैसों के बारे में लिख सकते हैं। अच्छी चीजें लिखिए पॉजिटिव के साथ में। और कैसे लिखना है? इसको प्रेजेंट के अंदर लिखना है। प्रेजेंट में कैसा? कि मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार कर रहा हूं। मतलब वो चीजें कंटिन्यूअस में चल रही है। मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करता हूँ, ये भी चलेगा। लेकिन ये नहीं बोलना है कि मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करता था, मेरे काम सारे अच्छे होते थे। ये भाव नहीं बोलना है ना। इसको फ्यूचर में बोलना है कि मेरी बॉडी मेरा हमेशा अच्छा साथ देंगी, मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा। ये भविष्य की चीजें, फ्यूचर में नहीं बोलना है और पास्ट में नहीं बोलना है। कौन से में बोलना है? प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर लिखना है हमें कि मैं बहुत खुश हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे जीवन में वो सारे लोग आ रहे हैं जिनसे मुझे एक प्रेरणा मिल रही है। आज मैं जो कुछ भी बन रहा हूं या जो चीजों को पा रहा हूं, इसमें मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है। इस तरीके से आपको पॉजिटिव चीजें आपको लिखना है। आपके हेल्थ से रिलेटेड लिखिए, आपकी बॉडी से रिलेटेड लिखिए, आपके रिलेशन से रिलेटेड लिखिए। ऐसे कम से कम रोज के 10 शब्द आपको जरूर लिखना है, 10 वाक्य आपको जरूर लिखना है। और लिखने के बाद आपको अपने ग्रुप के अंदर डालना है कि सर ये आज 10 अफर्मेशन मैंने लिखे। अगर नहीं समझ में आता तो अलग अलग टेम्पलेट में मैं आपको अफर्मेशन देने वाला हूँ, हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में। लेकिन आज जो आपको अफर्मेशन बताया वो अपने हेल्थ के बारे में। तो आप क्या सोचते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, उससे रिलेटेड कम से कम 10 अफर्मेशन लिख के आपको ग्रुप के अंदर आज सेंड करना है। पहली चीज। सेकेंड चीज कि हर रोज सोने से पहले वाटर को चार्ज जरूर करें। जब भी आप सोने जाए उससे पहले आपके वाटर को जरूर से आप चार्ज करें। इसको आप चार्ज करके रखना है। रात में एक गिलास चार्ज कर ले, उस गिलास को आप उस गिलास के पानी को पिए। एक बोतल को चार्ज कर ले और उसे अपने मंदिर में या किसी साफ जगह पर रख ले और सुबह उठ के उसे पिए। सुबह उठ के उसे पिए। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग हमको क्या करना है कि हम जब भी सोने के लिए जाएंगे तो हमको हमारा लास्ट मेडिटेशन होगा। तो हम वो मेडिटेशन करने के बाद डायरेक्टली, या आपने पहले आपको खाना खाकर बैठना है। अभी हम आज डिस्कस कर लेंगे कि हमको टाइमिंग वगैरह कौन सा रखना है, जिससे हम कोशिश ये करेंगे कि हम डायरेक्ट ये चीजें करने के बाद में, मेडिटेशन करने के बाद हम डायरेक्ट सोने के लिए चले जाए। क्योंकि आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग होगी, और आप उसी प्रोग्रामिंग के अगर साथ में सोओगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल हो जाएगी। बहुत ज्यादा मिरेकल आपकी लाइफ में हो जाएगी।
तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज, कि हमको मोस्टली टाइम कौन सा रखना है जिससे आपका खाना भी हो जाए, आप खाना भी खा ले, और हम रात में सोने से पहले ये चीजों को करें, और जाते से ये करने के बाद हम डायरेक्टली सोने के लिए चले जाएं। ठीक है, ये अफर्मेशंस, ये चीजें हमें करना है। अब हम एक प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करेंगे। और ये मेडिटेशन सिर्फ, इसको कहा जाता है आनापानसति। अब आनापानसति मीन्स क्या होता है? आनापानसति एक मेडिटेशन है जिसको बुद्ध जी करते थे, जिसको बुद्ध जी के नाम से जाना जाता है, आनापानसति को। ये मेडिटेशन के अंदर सिर्फ हम फोकस करते हमारी सांसों के ऊपर, बहुत गहराई के साथ में हम अपनी सांसों को देखते, हमारी सांसों के ऊपर फोकस करते। तो अभी सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और शांति से बैठ जाइए। अगर अंधेरा कर सकते हैं तो अंधेरा कर लीजिए। सर अंधेरा कर लेंगे तो फिर कैमरा ऑन करने का मतलब ही नहीं था। हाँ, ये भी सही बात है। चलिए, लोग शांति से बैठ जाए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग? ओके, तो यस सर। सभी लोग शांति से बैठ जाए, अपने स्ट्रेट होकर बैठ जाए सभी लोग, अपनी आंखों को बंद कर ले। एक लंबी, एक गहरी सांस ले, और धीरे धीरे छोड़े। फिर एक लंबी गहरी सांस ले, और धीरे धीरे छोड़े। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, अपने दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। अब अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स और शांत कर दीजिए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। आपके दोनों हाथ, आपके दोनों पैर, पूरा शरीर, आपका माइंड, सब कुछ रिलैक्स हो चुका है। अब इस सॉन्ग को उतरने दीजिए अपने अंदर। पूरा ध्यान इस सॉन्ग पर लगा लीजिए। सिर्फ सॉन्ग आपको सुनना ही देने चाहिए। पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पर ले आएगी। अपनी सांसों को देखते जाइए।
जब आप सांसों को ले रहे हैं तो आपको एक ठंडी हवा महसूस होगी। जब आप सांसों को छोड़ेंगे तो आपको एक गर्म हवा बाहर निकलती हुई महसूस होगी। सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाइए। देखिए, ये आपके नाक से होते हुए आपके गले तक पहुंच रही है। अब आपके गले से धीरे धीरे नीचे आपके चेस्ट से होते हुए, आपके पेट से होते हुए आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखने पर लगाना है। सिर्फ आपकी सांसें और आप हैं। देखते जाइए अपनी सांसों को। आपकी सांसें कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, देखते जाइए। सिर्फ आपकी सांसें और आप, और किसी तरीके की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स। आपकी सांसें और केवल आप। देखते जाइए अपनी सांसों को। पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है। सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाइए। देखते जाइए अपनी सांसों को। सिर्फ आपकी सांसें और आप हैं। पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। माइंड आपका बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपकी सांसें कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, देखते जाइए इसे। अब अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आइए। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा है। आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं। एक प्यारी सी खुशी अपने चेहरे पर ले आइए। आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। आप कितने खुश नसीब इंसान हैं कि आपके जीवन में इतना प्यारा परिवार आया है। खुश हो जाइए, चेहरे पर मुस्कान ले आइए। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अभी लाखों लोग अपनी जिंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं,
अभी स्ट्रेस में जी रहे हैं, लेकिन आप कितने खुशकिस्मत है कि आप आज यहाँ पर बैठकर प्यारा सा मेडिटेशन कर रहे हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह पर आप सीख रहे हैं। बहुत से लोग अभी टाइम पास कर रहे हैं। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ले आइए। आप अपने आप को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने आप की लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, वो अपनी मेहनत के कारण हुआ है। उसने अपनी मेहनत के कारण ही इस जग में सफलता पाई है। और आज से आप भी इस राह पर चल पड़ चुके हैं कि अपने जीवन में आप जो चीज़ों को पाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर रहे हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से डिसीजन ले सकें। आप अपने सारे गोल्स बना रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने आप को लव यू बोल दीजिए। अपने आप से हम कभी प्यार नहीं करते, हम कभी अपने आप को नहीं बोलते, हम अपने आप की कभी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन हमें अपने आप की प्रशंसा करना चाहिए। यार इसी मुस्कान ले आइए अपने चेहरे पर, मुस्कुराइए। आप इस प्यार से संसार में आए हैं, मुस्कुराइए। आपको अवसर मिला है लोगों की जिंदगी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने का, लोगों की जिंदगी को बदलने का। मुस्कुराइए। आप आपके परिवार के सबसे प्यारे सदस्य हैं। आप आपके जीवन में बहुत खुश है। मुस्कुराइए। एकदम शांत हो जाइए और इसे अपनी पूरे सबकॉन्शियस माइंड अपने गहराई तक करने दीजिए। एकदम शांत रहिए। दोनों हाथों को रब कर लीजिए। अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। अपनी आंखों को खोल लीजिए। अभी हम कुछ प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारा माइंड बहुत ही तेज हो सके। जिसे अगर आप आलोम विलोम करते हैं, अगर आप जानते होंगे, तो आलोम विलोम केवल एक ऐसी शक्ति है, अगर आप इसे हर रोज अगर करते हैं, तो आपका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत तेज हो जाता है। आपका माइंड बहुत तेजी से काम करने लग जाता है। अगर आपके बच्चा कहीं पढ़ाई में कमजोर हो, या उसका पढ़ाई में मन न लगता हो, तो आप उसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार आलोम विलोम करवाइए, और फिर आप देखिए रिजल्ट। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। तो अभी सभी लोगों को हमें ये करना है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। अपने जो फर्स्ट फर्स्ट जो हमारी अ, उंगली है, इसे इस तरीके से दबाएंगे। ये हमारे जो अंगूठा है, इसको यहाँ पर लगाएंगे, और पहले लेफ्ट हैंड साइड से
हम सांस लेंगे और उंगली को बिना उठाए सिर्फ यहीं पर इस तरीके से दबाएंगे और इस तरीके से उठाएंगे। जब हम लेफ्ट साइड से सांसों को लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और जब हम राइट साइड से लेते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। दिन में इसे कम से कम 2 से 3 बार करिए और देखिए कि आपका माइंड बहुत हद तक रिलैक्स हो जाएगा। आप बहुत ही क्रिएटिव अपने आप को लगने लगेगा कि आप एक क्रिएटिव तरीके से काम करने लगे। आपका माइंड बहुत तेज होने लग जाता है इससे। तो इसे हर दिन जरूर हमको करना है, और कल से हम इसके लिए कुछ बुक रीडिंग भी हम इसमें करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि